नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रायपुर के कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है। वे राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। जानकारी के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर को वो 2 दिन तक रायपुर में रहेंगी। वे इस दौरान नवा रायपुर के पुरखौती, मुक्तांगन और एनआईटी भी जाएगी। अभी राष्ट्रपति के दौरे का मिनट टू मिनट नहीं आया है। शासन स्तर पर राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां पर पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती में शिरकत करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस आयोजन के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोजन को भव्य रूप दिया जा सके। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। 10 और 20 रुपए के नोट पर बड़ी खबर, दुकानदारों की बढ़ गई मुसीबत, अब आरबीआई को देना होगा जवाब। बाजार में इन दिनों 10 और 20 रुपए के नोटों की भारी कमी है। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इससे नगद लेन देन में खासी परेशानी आ रही है। इस कमी के कारण छोटे व्यापारियों को अपना सामान बेचने में काफी मारामारी करनी पड़ रही है, क्योंकि छुट्टा नहीं मिलने पर ग्राहक लौट रहे हैं। कई बार तो हालात बेकाबू हो रहे हैं। साथ ही वहीं ग्राहक भी खरीदारी करने में असहज महसूस कर रहे हैं। पटेल बुक डिपो के संचालक गौकरण लाल पटेल ने बताया कि बाजार में 10 और 20 रुपए के नोट न के बराबर मिल रहे हैं। जो इक्का दुक्का नोट आते हैं वे अक्सर फटे या पुराने होते हैं। इसका कारण यहाँ पर जो है ग्राहकों के साथ लेन देन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्राहक अक्सर 200 या 500 के नोट थमा देते हैं, इसे कठिनाई होती है। बाजार में इस स्थिति को लेकर व्यापारी बेहद चिंतित है और उन्हें बैंकों से अपील की है कि 10 और 20 रुपए के नोटों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाए, ताकि बाजार की गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे की इस फैसले से कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म। दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की ट्रेनों में भीड़ को ध्यान में रखकर रेलवे ने आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराने, 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही 4 स्थायी और 4 अस्थायी अतिरिक्त कोच लगाकर राहत दी है। इन अतिरिक्त कोच के लगने से 576 यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिलने का दावा अधिकारियों ने किया है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि पर्व मेला, दिवाली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखकर ट्रेनों के अस्थायी ठहराव एवं कुछ ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। अक्टूबर महीने में 4 अतिरिक्त अस्थायी कोच 10 से 13 अक्टूबर तक बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में लगाया जाएगा, जबकि 5 से 13 अक्टूबर तक दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाया गया है। कौशल्या धाम में बदलेगी भगवान श्री राम की प्रतिमा, ग्वालियर के सैंड स्टोन से बनाई जा रही है 51 फीट ऊंची मूर्ति। 2021 में छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी गांव स्थित माता कौशल्या मंदिर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो कांग्रेस शासनकाल में तैयार की गई थी। भाजपा नेताओं ने प्रतिमा की आकृति और मुख को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भाजपा की सत्ता में वापसी पर तत्कालीन धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुरानी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। ताजी हवा में सांस लेने के लगेंगे पैसे, रायपुर में ऐसा प्रयोग पहली बार। पूर्व विधायक विकास बोले, देश का पहला राज्य जहां हवा के लिए देने होंगे पैसे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऊर्जा पार्क में अब ताजी हवा में सांस लेने के लिए पैसे देने होंगे। वीआईपी रोड स्थित ऊर्जा पार्क राज्य स्मृति भवन में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से पैसे वसूलने जा रही है। रायपुर के डीएफओ ने अपने सीसीएफ को मॉर्निंग वॉक करने वालों से प्रति माह 500 लेने का प्रस्ताव भेजा है। अगर कोई ये 500 रुपये जमा नहीं किए तो ऊर्जा पार्क में प्रवेश नहीं मिलेगा। 500 रुपये जमा करने वाले लोगों के लिए एक पास तैयार किया जाएगा। ये पास दिखाने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को एंट्री दी जाएगी। मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को बिना पास आए तो उससे 20 रुपये लेकर ही एंट्री दी जाएगी। छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिले 6070 करोड़ रुपए, सीएम शाह ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस, हफ्ते भर में करना है रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी है।
माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह दोनों राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों को बुलावा भेजा है। इनमें 6 महिला आईएएस भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है, जिन्हें 16 अक्टूबर को विज्ञान भवन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। विज्ञान भवन में अफसरों की ट्रेनिंग होगी। इस तारीख के आसपास आयोग की तरफ से दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। इंतजार हुआ खत्म। 421 अभियंताओं को वर्षों बाद मिलेगा समयमान और वेतनमान, डिप्टी सीएम शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के 421 अभियंताओं को वर्षों बाद समयमान वेतनमान दिया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। बस्तर में आदिवासी आबादी के बीच कैंसर का खतरा वजह बन रहा है चूल्हे का धुआं। छत्तीसगढ़ में करीब 30 लाख लोग सिकलिंग बीमारी के वाहक या रोगी हैं। सिकलिंग एक आनुवांशिक बीमारी है। ऐसे में जरूरी है कि सिकलिंग को आगे बढ़ने से रोका जाए। यह तभी संभव होगा जब शादी से पहले लड़के और लड़की की सिकलिंग कुंडली मिलाई जाए, यानी दोनों का सिकलिंग टेस्ट किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि वे सिकलिंग सेल बीमारी के रोगी हैं या वाहक तो नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारी इन दिनों IIT भिलाई गाँव तक फैल रहा है। 1 करोड़ 38 लाख की ठगी करने वाले आरोपी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर करता था ठगी। बिलासपुर जिले के थाना सरकंडा की पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी हेमंत कुमार दुबे, जिसकी उम्र 53 साल है, नवरात्रि के अवसर पर बिलासपुर लौटने पर पकड़ लिया गया। यह मामला तब प्रकाशन में आया जब पार्थिव बसंत पांडे ने 20 सितंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका पूर्व परिचित कपिल दुबे और उसके परिवार के साथ कपिल दुबे और उसके परिवार ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग में आकर्षित मुनाफा देने का झांसा दिया, जिसके बाद उन्हें कुल 1 करोड़ 38,72,000 रुपये की राशि जमा कराई। हालांकि समय पर निर्धारित रकम की वापसी नहीं हुई, जिससे पांडे को ठगी का एहसास हुआ और उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नवरात्रि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में फुहार डांस। छत्तीसगढ़ में दरोगा जी आई लव यू गाने पर लगे ठुमके। कांग्रेस बोली शर्म कीजिए काल्पनिक सीएम। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में नवरात्रि पर फुहार गाने पर डांस किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लड़कियों को डांस के लिए बुलाया गया। इन पर पैसे भी उड़ाए गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी आई लव यू जैसे गानों पर 5 से 6 महिला डांसर रात भर डांस करती रही। इस मामले पर अब पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने महिला विधायक रेणुका सिंह को घेरते हुए लिखा कि शर्म कीजिए काल्पनिक सीएम दीदी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों पर कांग्रेस का फोकस। उम्मीदवार चयन के लिए राज्यव्यापी सम्मेलन की तैयारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने अब अपना पूरा ध्यान नगरीय निकाय चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नए और प्रभावी उम्मीदवारों की तलाश पर जुटी है। इसके लिए पार्टी नवंबर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में राज्यव्यापी सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इन सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी न केवल जनता के बीच जाएगी, बल्कि जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को भी सामने लाएगी। जल्द ही इन सम्मेलनों के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाने की संभावना है। UDFA ने सीएम शाह की मुलाकात। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का आरोप है कि नियम विरुद्ध नीट PG में एम्स रायपुर के MBBS पास आउट लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं UDFA एक छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांगे सुनकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कबीरधाम वालों को सौगात। डिप्टी सीएम ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। बोले स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। बीते दिन स्थानीय कमरधा विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कबीरधाम जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए 1 करोड़ 85 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। 2022-23 में भर्ती हुए सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट। डिप्टी सीएम व सांसद के पास लगाई गुहार। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में भर्ती हुए नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों की नौकरी संकट में चल रही है।
ऐसे में इन शिक्षकों ने कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, पूर्व कवर्धा विधायक डॉक्टर सियाराम साहू के पास गुहार लगाई है। बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों का पद सुरक्षित रखने की मांग की गई है। शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक भर्ती नियम 2019 के राजपत्र में पारित नियम के आधार पर सभी मानकों पर खरा उतरते हुए डीएड अभ्यर्थी के साथ लगभग 2900 बीएड अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची में स्थान पाने के बाद सहायक शिक्षक के रूप में प्रदेश के बस्तर व सरगुजा संभाग के सुदूर अंचल में पदस्थ किया गया है। वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच उच्च न्यायालय ने बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को 2 अप्रैल 2024 को अमान्य कर दिया, जिससे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक व उनके परिवार की आजीविका के साथ मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने डिप्टी विजय शर्मा का ध्यान आकर्षण कराते हुए न्यायालय की अवमानना किए बगैर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की आजीविका के साथ इससे प्रभावित परिवार के लगभग 30,000 लोगों के ऊपर मंडरा रहे आर्थिक संकट को दूर कर सेवा को सुरक्षित रखने के लिए निवेदन किया है। नेशनल हाईवे पर नए वाहनों से लदा ट्रेलर पलटा, लाखों के ट्रैक्टर हुए क्षतिग्रस्त, लगा जाम। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रेलर रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहा था और उसमें महिंद्रा ट्रैक्टर लदे हुए थे। ट्रेलर पलटने से सभी नए ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा भानपुरी और तारा गांव के बीच हुआ है। राहत की बात यह है कि ट्रक में सवार ड्राइवर और अन्य 2 लोग हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लग्जरी कार से 25 लाख के गांजा की तस्करी, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तेलंगाना के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहे थे। 2 तस्करों से 257 किलो गांजा जब्त। सुकमा पुलिस ने 257 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर गांजा की एक बड़ी खेप को लग्जरी कार के माध्यम से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और फिर तेलंगाना के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही पकड़ लिया। इनके पास से बरामद गांजा की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला केरला पाल थाना क्षेत्र का है। 42 पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश, लोगों को मिलेगी सस्ती जेनेरिक दवाई की सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सकेगी। इलाज के लिए मरीज को कंधे पर ढोकर चलते हैं। 10 किलोमीटर पहाड़ों को पार करने के बाद मिलता है एम्बुलेंस। बस्तर जिले में कंधे पर सिस्टम चल रहा है। गांव देहात तक सड़क तक नहीं होने की वजह से बीमार लोगों को कंधे पर लाद कर 10 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है, जहां से एम्बुलेंस की सेवा मिल पाती है। मामला दरभा ब्लॉक का है, जहां इलंगनार इलाके के आश्रित गांव कनकापाल के मालापार तक सड़क न होने की वजह से बीमार शख्स को इलाज के लिए कंधे पर ढोकर 10 किलोमीटर दूर फोटा पदर गांव तक ले जाना पड़ता है, जहां से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होती है। हाल ही में गांव के चैतुराम नाग को उल्टी दस्त के साथ बुखार ने जकड़ लिया। ऐसे में परिवार वालों के कंधे पर ढोकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तरह कनकापाल के पदरपारा में एक और मरीज कंधे पर ढोकर तोंगलपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। रायपुर दशहरा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, WRS कॉलोनी में 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। रायपुर में दशहरा पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य आयोजन स्थलों में WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान शामिल है, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटने की संभावना है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WRS कॉलोनी में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में भीड़ के बीच तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। खासकर बड़े VIP मूवमेंट और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। डोंगरगढ़ में अश्लील हरकतें, प्रेमी जोड़ी ने मंदिर में किया किस, कालकापारा में नग्न किन्नरों का हंगामा, दुकानदार को पीटा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रेमी जोड़े अश्लील हरकत करते कैमरे में कैद हुए। वहीं कालकापारा में दुकानदारों से विवाद के बाद किन्नर नग्न होकर हंगामा करने लगे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों ही मामले डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हैं। दरअसल मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में नवरात्रि पर युवक युवती किस करते दिखे। यह दृश्य सुबह करीब 4 बजे के आसपास का है, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और अब इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। पोस्ट में यूजर ने लिखा कि दर्शन करने के नाम पर प्रदर्शन चल रहा है।
1 नवंबर को लागू होगी नई उद्योग नीति। मंत्री बोले, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना लक्ष्य है। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एक दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे। इस दौरान लखनलाल देवांगन ने स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो वहीं खैरागढ़ राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने आगामी उद्योग नीति और पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ सांसद संतोष पांडे, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर तक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने नवा रायपुर के मेफेयर स्थित गोल्फ कोर्ट में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप प्री लॉन्च का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव जैन ने कहा कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ की टीम का भी चयन किया जाएगा। इससे यहाँ पर अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के लिए लोगों में रुचि बढ़ेगी। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार की भी सहभागिता होगी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों से अमित जोगी ने किया मुलाकात। बोले, निर्दोषों को जेल में डालना संवैधानिक और मानव अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए अग्निकांड मामले में जेल में बंद निर्दोषों से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदाबाजार जिला जेल में जाकर मुलाकात किया और उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अमित जोगी ने प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगभग 1140 पन्ने की अभियोग पत्र की खामियां निकालते हुए मीडिया के सामने अभियोग पत्र की धज्जियां उड़ाई। शूटिंग चैंपियनशिप में केंद्रीय मंत्री ने लगाया निशाना। पत्रकारों ने जीता 50,000 का कैश प्राइज। तोखन बोले, कलम वालों ने बंदूक से सटीक निशाना साधा। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बंदूक उठा ली, निशाना साधकर गोली भी चला दी। दरअसल मंत्री ने ये काम रायपुर पुलिस ग्राउंड में आयोजित प्रेस क्लब की सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप में किया। वो समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर अतिथि शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप का उद्देश्य आत्मरक्षा की कला को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता आत्मविश्वास और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। प्रतिभागी तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं और आपसी सहयोग से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं हमें तो नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।